नमस्कार साथियों, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। में आपके साथ दीवान नौटियाल और आज हम बात करेंगे चक्राता के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन परियोजना की वार्षिक बैठक को लेकर। ये बैठक ग्राम पंचायत मेरावना में 28 अगस्त 2024 को आयोजित की गई थी। वार्षिक बैठक में विभिन्न लोग मौजूद रहे थे और इस महत्वपूर्ण परियोजना से संबंधित जानकारी से लोगों को अवगत करवाया। इसी पर खबर विस्तार से। 28 अगस्त 2024 विकास खंड चक्राता के अंतर्गत ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना REAP एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM द्वारा आयोजित देवभूमि CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन सहायता सहकारिता न्याय पंचायत रंगियों की वार्षिक आम सभा मेरावना गांव में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता CLF की अध्यक्ष श्रीमती बिनोज तोमर के द्वारा की गई। बैठक में निम्न एजेंडा का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में REAP एवं NRLM द्वारा किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण, दूसरा आय व्यय का प्रस्तुतिकरण, तीसरा वित्तीय वर्ष 2024-25 में परियोजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। इसके अलावा आगामी कार्य योजना पर चर्चा, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना द्वारा अल्ट्रा पुअर पैकेज योजना को काफी सराहना की गई, क्योंकि अल्ट्रा पुअर योजना के द्वारा अति गरीब लाभार्थियों को 35,000 रीप परियोजना की ओर से ब्याज रहित राशि अपने उद्यम स्थापित करने के लिए दी जाती है। जब लाभार्थी का उद्यम स्थापित हो जाता है, उसके 3 माह के पश्चात 35,000 को CLF के अकाउंट में प्रतिमाह 1,000 की किस्त के हिसाब से लौटाना होता है। एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना एवं प्रशंसा की गई। महिलाओं को परियोजना द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने एवं कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक में विकास खंड चक्राता से रीप परियोजना की ओर से आजीविका समन्वय लूधर सिंह चौहान एवं अंकित तोमर व प्रतिमा चौहान, IPRP, NRLM तथा CLF का स्टाफ श्रीमती रबिता रावत, ध्वजवीर चौहान, पूजा चौहान एवं शुभम चौहान इत्यादि उपस्थित रहे। CLF की अध्यक्षा बिनोज तोमर के द्वारा बैठक का समापन किया गया। आइए अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगी रिपोर्टर रितेश वर्मा के साथ सुनाते हैं उपस्थित महिलाओं की प्रतिक्रिया। मैं रंगियों न्याय पंचायत में क्लस्टर देवभूमि महिला क्लस्टर में बिजनेस प्रमोटर पद पर कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी फिर से एक गहराई से तहे दिल से DCP न्यूज़ का, और साथ में जो हमारे समूह की महिलाएं हैं उनके लिए हम तत्पर खड़े हैं कि जो हमारी गरीब से महिलाएं हैं उनके लिए हम योजना का लाभ दे सके और अपनी महिलाओं को जागरूक कर सके। साथ में हमारा लक्ष्य ये भी है कि कोई भी रीप परियोजना के माध्यम जो व्यक्तिगत लाभ महिलाओं को दिया जाता है अपने उद्यम स्थापित करने के लिए, उससे कोई वंचित ना रहे और अपने योजना का सदुपयोग करें, ताकि परियोजना विभाग भी बदनाम ना हो और महिलाएं भी बदनाम ना हो। एक मेरा और सूचना है कि जो महिलाएं जिसके लिए हम उनको पैसा दिया जाते हैं, जिस चीज़ के लिए भी, चाहे वो छोटा सा उद्यम हो, जैसे बकरी पालन, गाय पालन आदि, ऐसे कहीं उद्यम है जो हम स्थापित करवाते हैं। शर्त बस ये है कि वो समूह की महिला होनी चाहिए, वो NRLM में जुड़ी होनी चाहिए। छत हम दोनों की एक है। री परियोजना की भी, री परियोजना ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना है। इसमें हम समूह की महिलाओं को व्यक्तिगत लाभ भी देते हैं और व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जिससे महिलाएं अपनी आजीविका को चला सकें और साथ में महिलाएं सक्षम भी हो सके और अपने कहीं इस तरह के उद्यम स्थापित करें। मेरा नाम रक्षा है, रक्षा चौहान, ग्राम मैपौटा से। मेरे समूह का नाम महाकाली स्वयं सहायता समूह है और मेरे संगठन का नाम चालदा महाराज ग्राम संगठन है, ग्राम पंचायत भेमू, और CLF का नाम देवभूमि महिला CLF न्याय पंचायत रंगियों, जिसमें कि सभी महिलाएं उपस्थित रही और रीप परियोजना NRLM से जुड़कर सभी से ने यहाँ पे बैठक रखी और बहुत सारी महिलाएं, मैं बहुत उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे बीच में मौजूद रही
और हमारे जो रीप परियोजना के सभी अधिकारी थे उन्होंने समझाया। और ये समूह बहुत ही अच्छा है, अगर कोई जुड़ना चाहे तो इसमें बहुत ही अच्छा संदेश है। क्योंकि हमने 2022 में इसमें सम्मेलन में वहाँ पे देहरादून में प्रोग्राम था, मेला लगा था, वहाँ पे भी गई थी मैं मेले में। तो सीसीएल से मैंने ये 1.5 लाख सीसीएल था, वहाँ पे प्रोग्राम में सामान लेके गई और 70,000 का मुझे वहाँ पे फ़ायदा हुआ, जिसने कि मुझे मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और भी महिलाएं जुड़े और इसमें आरएफ भी मिलता है, सीसीएल भी मिलता है, जिसमें कि अपना रोजगार शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। और जितनी भी जानकारी, महिलाएं हर चीज़ में डरती है बोलने में और मतलब झिझक करती है, इसमें महिलाओं को जागरूक भी किया जाता है और अपना रोजगार भी कर सकती है। और अगर कोई महिलाएं बहुत ही गरीब है तो वो अपना रोजगार, जैसे कि गाय पालन, बकरी पालन, अचार बनाना और उसमें और भी बागवानी का काम भी कर सकती है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं डीसीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप हमारे इस वार्षिक आम सभा में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। इसके रीप परियोजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम लुधर सिंह चौहान है। मैं रीप परियोजना में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ, विकासखंड चक्राता में। जो रीप परियोजना वहीं पे काम करती है जहाँ पे एनआरएलएम के समूह गठित है। पहले एनआरएलएम के समूह गठित होते हैं, उसके बाद रीप परियोजना का प्रवेश होता है। रीप परियोजना एक महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, ताकि अपना ग्राम संगठन स्तर पर या समूह स्तर पर एक अपना उद्यम स्थापित कर सके। अपने जो लोकल जो प्रोडक्ट है उसको भी समूह या सीएलएफ के माध्यम से बेच सके, ताकि उनको सीधा सीधा लाभ घर बैठे मिले। और एक जो एंटरप्राइजेस के तौर पे भी हम देते हैं, उसमें 30% रीप परियोजना सहयोग करती है, 20% लाभार्थी का स्वयं का रहता है और 50% उनको बैंक से लोन लेना पड़ता है। और कुछ क्राइटेरिया में हम, जैसे अति गरीब जो लोग होते हैं, उसमें रीप परियोजना एक बेसिक सर्वे करती है। जैसे कोई विधवा महिला हो या विकलांग हो, एसटी एससी समुदाय से हो और उनका कच्चा मकान हो या एक कमरे का मकान हो, उनके लिए जो है अपना उद्यम स्थापित करने के लिए रीप परियोजना फ्री ऑफ इंटरेस्ट 35,000 रुपये देती है, ताकि वो अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सके। जैसे क्या बोलते हैं, गाय पालन है, भैंस पालन है, बकरी पालन है या मुर्गी पालन है, या कोई सिलाई का काम करना चाहती है कोई महिला, तो जब अपना उद्यम स्थापित कर लेती है तो उसके 4 महीने बाद उसका रीपेमेंट करना होता है। वो सीएलएफ के अकाउंट में वापस आता है, चाहे 1,000 रुपये पर महीने की किस्त के हिसाब से 35,000 रुपये वापस सीएलएफ को लौटाना होता है लाभार्थी को। तो उसमें रीप परियोजना का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें भला हो सके रीप परियोजना के माध्यम से, और अपना उद्यम लाभार्थी स्थापित कर सके।